हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए अपने स्टार्ट किए हैं, उसी से आज हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है, जो कि हम काव्य खंड से अभी अपना पूरा काव्य का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। और आपको टाइम टेबल पहले ही हमने अपलोड करवा दिया है अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और भी अन्य जगह आपको अवेलेबल है। यदि आपको टाइम टेबल देखना है तो आप लोग आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, वहां पे आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज का पूरा टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। तो उसी टाइम टेबल के अनुसार जो कि आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, वो जो काव्य के बच्चे हैं उनका हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब उसके बाद का जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हम पांचवा, छठवां और सातवां पाठ कट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो जरूरी है वो पढ़ना है, जिससे हम अपने बोर्ड में ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो पढ़ना है, ना कि हमको सिलेबस कवर करना है। हाँ, यदि आपके पेपर में नहीं आएगा तब आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप पूरे मन से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि 70 में 70 आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग फिर से अपने काव्य के पाठ 8, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा है, पुष्प की अभिलाषा, जैसा कि आप लोग थंबनेल पेज में देख ही चुके हैं, तो उसी पाठ को आज हम शुरू करने चल रहे हैं। बहुत छोटी सी 8 लाइन की कविता है, लेकिन बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह कविता है। अगर इसके संदर्भ की हम लोग बात करें तो आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्ति या व्याख्यात्मक जो हमारी पंक्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से, जो कि पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इसके प्रसंग की यदि हम बात करें तो आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य खंड जो हमारा है, यह राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत पुष्प के अभिलाषा के बारे में बताया गया है और वर्णन किया गया है। अब इसके व्याख्या पे आते हैं, उसके पहले आइए एक बार हम लोग अपनी कविता को पढ़ते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कुछ भी पुष्प हमारा चाह नहीं कर रहा है। चाह क्या कर रहा है? मुझे तोड़ लेना बलमानी उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो क्या कहते हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी 8 पंक्तियों में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये मान के चलिए कि 100 में 100% इंपॉर्टेंट है। और हमारे यूपी बोर्ड के इतिहास में लगभग 100 साल में 70-80 बार तो आ ही चुका है, ये गारंटी है। तो उसको देखते हुए देखिए बच्चों, कह रहे हैं पुष्प की अभिलाषा में कि असल में पुष्प की अभिलाषा, इस पाठ का टाइटल का नाम इनको रखने की आवश्यकता क्या पड़ी कि हम लोग पुष्प को तोड़ लेते हैं और उसकी खुशबू लेके उसको फेंक देते हैं। लेकिन कोई चीज अगर भगवान ने बनाई है तो उसका कुछ तर्क होगा, उसको कुछ सोच के उन्होंने बनाया होगा। और वो पुष्प असल में हमसे क्या अभिलाषा करता है, हमसे क्या चाहता है, उसी को सोच के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प ये नहीं चाह करता, ये नहीं चाहता कि वो सुर बाला, सुर मतलब कि देव और बाला मतलब कन्याएं, कि जो देव कन्याएं होती हैं उनके गहनों, उनके आभूषणों में गूथा जाऊं। यह पुष्प नहीं चाहता कि जो कि हम भगवान को अपना हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, या उनके गहनों के लिए स्त्रियों के गजरे में उसको लगाते हैं, सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, ऐसा पुष्प हमसे कदापि नहीं चाहता। ये हम उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। यदि इन पंक्तियों की बात करें तो पहली पंक्ति हमसे कहती है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प हमसे यह नहीं चाहता कि मैं सुरबाला अर्थात देव कन्याओं के गहनों अर्थात आभूषणों में गूथा जाऊं। और चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, यह भी पुष्प नहीं चाहता। चाह नहीं, क्या नहीं चाहता? प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए
फूल का जो गजरा होता है, बिन प्यारी को ललचाऊं, उसको उसके सिर में लगा दे, उसके बालों में लगा दे, वो बड़ा सुंदर लगे, ऐसा हमारा पुष्प नहीं चाहता। और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर उठलाऊं। पुष्प यह भी नहीं चाहता कि बड़े बड़े जो वीर सम्राट हैं, वीर क्रांतिकारी हैं, वीर योद्धा हैं, और वीर हमारे देश के, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका इतश्री या देहावसान अथवा उसकी मृत्यु हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके शव पे फूल की माला रखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके अंतिम संस्कार में उसके ऊपर फूल का छिड़काव करते हैं। ऐसा भी हमारा पुष्प हमसे चाह नहीं करता। और क्या कहता है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और पुष्प यह भी नहीं चाहता कि मैं देव अर्थात भगवान के सिर पे चढ़ाया जाऊं। जैसे हम लोग भगवान के ऊपर से ऐसे पुष्प की वर्षा करते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन असल में कवि क्या कहता है कि पुष्प यह कभी अभिलाषा नहीं करता कि मैं देव अर्थात भगवान के सिर पे चढ़ के अपने भाग्य पर इठलाऊं, मतलब अपने भाग्य पर खुश हो जाऊं कि मैं तो भगवान के सिर पे चढ़ रहा हूं। भाई सिर पे चढ़ना एक मुहावरा भी है कि आपने उसको अपने सिर पे चढ़ा रखा है। तो पुष्प कह रहा है कि मुझे किसी भगवान के सिर पे चढ़ने की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं, तो क्या चाहता हूं कि मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, हे वन के माली। क्यों? क्योंकि पुष्प का देख रेख कौन करता है? जो माली होता है। और कहाँ का? वन का। जो वन में बहुत बेहतरीन पूरा पुष्प लगा होता है। तो पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वन माली, हे वन के माली, हे मेरे देवता, मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। कहां फेंक देना मुझे? किस रास्ते पे? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामे वीर अनेक। जो वीर हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, दिनों रात हमारे देश के लिए अपने प्राण का बलिदान दे रहे हैं, वो जिस रास्ते पे अपने युद्ध के लिए जाते हैं, जहां से वो गुजरते हैं, वहीं पे मुझे डाल देना। और उससे मैं ये समझूंगा कि जो मेरा भाग्य है वह खुल गया, और असल में जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे पेड़ के माध्यम से इस धरती पे भेजा था, वह कार्य करने में मैं सक्षम हो गया। कुछ इस प्रकार से इन 8 पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी अपनी लेखनी से करते हैं, और हमको यह सिखाते हैं कि कभी भी पुष्प को असल में वह क्या चाहता है वह बताना यह चाह रहे हैं। तो इस कविता में पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति की जो नव चेतना है वह उजागर हो रही है। हमको हमारे पुष्प की अभिलाषा से यह सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हमको हमारे देश के प्रति सदैव क्या करना चाहिए। हमारे देश के प्रति सदैव हमको एक लग्न रहना चाहिए, प्रतिबद्ध रहना चाहिए, वचनबद्ध रहना चाहिए। अपने देश के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसको हमको पूरी तरह से निभाना चाहिए। अंत में जब आप इसके काव्यगत सौंदर्य की ओर जाएंगे तो आपको इसमें लिखना होगा कि जो इसका रस है वह बार बार कह रहे हैं राष्ट्र चेतना का पुनरुत्पन्न कर रहा है, अर्थात वीर रस है। दूसरा जो इसका छंद है वह मुक्तक है, किसी भी छंद, ना कोई छंद नहीं है, मुक्त होके कवि लिख रहा है कि असल में पुष्प क्या चाहता है। और अंत में जो इसका अलंकार है उसमें देखिए यहाँ पे बार बार आ रहा है चाह नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं, अर्थात कई बार आ रहा है, मतलब अनुप्रास है, चा 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 जो कि वर्ण है उसकी अनुवृत्ति बार बार हो रही है। और अंत में भाषा जो कि शुद्ध खड़ी बोली में कवि ने लिखा है। तो आशा करता हूं कि आपको जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की ये वीडियो है, ये लेक्चर है, बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने के साथ साथ आप लोग इसको पूरे मन से पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में इससे ज्यादा पूरे काव्य से कोई भी खंड इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार से आप लोग इसको मान के चलिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपसे मिलेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के एक अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।